नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। आयुर्वेद का उद्देश्य जो है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अगर हम उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैं निरोगी को निरोगी रखूंगा और जो रोगी है उसको मैं ठीक करूंगा। यही आयुर्वेद का उद्देश्य है, यही आयुर्वेद का मोटो है और इसी को हम स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं अथवा तो अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। ये कोई लॉजी नहीं है, ये सनातन सत्य है। मैं भगवान धन्वंतरी को, चरक महाशय को, सुश्रुत जो सर्जरी के दाता है और वाग्भट से, ये तीन जो है वो बृहत्रयी यानी कि जो सबसे मोटे ग्रंथ है शास्त्र के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी 41 साल की उम्र में मैं जो कुछ मैं छोटा सा पाया हूँ मेरी चिकित्सा पद्धति में और पढ़ाते पढ़ाते, मैं आज मेरे सभी स्वास्थ्य प्रेमियों के साथ में अम्ल पित्त के ऊपर, एसिडिटी के ऊपर मेरे कुछ विचार विमर्श और मैं उनके लिए कुछ सुझाव की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप उसका ग्रहण करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। एसिडिटी और अम्ल पित्त से आप सब लोग वाकिफ हैं। खट्टी जलन होना, डकार नहीं आना, डकार आती रहे, पेट में जलजल होना, खाते समय जो है अपनी जो अन्न नली है उसके अंदर में जो है जलन होना, या खाना खाने के बाद में बेचैनी होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, या तो वॉमिट हो जाना। कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि सुबह में जब तक वो खुद उल्टी न करे, वमन न करे, तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर के अंदर में पित्त ज्यादा बढ़ता है। अब शास्त्र ये कहता है कि समय पे सोना चाहिए और समय पे उठना चाहिए, लेकिन इस कलिकाल में और ये जो अभी यंत्र विज्ञान की जो दौड़ चल रही है उसमें ये बहुत मुश्किल है। और उसी की वजह से जो है हमारे मूल जो है पित्त की वृद्धि ज्यादा होती है। विज्ञान ये कहता है कि रात में 160% से भी ज्यादा पित्त ज्यादा होके जो है अपने स्टमक में जो है इकट्ठा होता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र में जो है ये कहा गया है कि तांबे के लोटे का 450 ml 1 तोला पानी जो है भिगाया हुआ है वो पीना चाहिए और खड़े रहना चाहिए, ताकि वो पित्त जो है निर्मल होके आगे आंतों में चला जाए और जो है रोगी को थोड़ा सा दबाव आने से उसका जो है मल प्रक्रिया जो है नॉर्मल हो जाए। तो ऐसी अवस्था में जो है हम ये कहते हैं कि भाई आप ये जरूर न कर सके, लेकिन आपके मनोविचार भी, आप टेंशन में यदि रहते हैं, आप टाइम पे नींद नहीं आती है, या तो आप एंजाइटी न्यूरोसिस जैसी बीमारी से पीड़ित है, या तो मैं बीमारी कह लीजिए, ऐसी अवस्था में जो है पित्त का ज्यादा बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। दूसरा, हम समय पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये भी एक अभिशाप है ये आधुनिक विज्ञान का। भूख लगी है तो भोजन नहीं है, और भोजन है तो उस समय भूख नहीं है, और हम ऐसी अवस्था में जी रहे हैं कि खाना बनता है सुबह 6, 7, 8, 9 बजे, 12, 1 बजे हम खाते हैं। तो ये भी एक अवधि है, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं उतना यहाँ पर ये कहूँगा कि आप ऐसे भोजन करें कि जिसकी वजह से पित्त न बढ़े, और उसके साथ में जब आपको भी भूख लगे उस समय थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। बहुत सस्ता सा इलाज है कि थोड़ा गुड़ और चना आप खा लेंगे तो आपका पित्त शांत हो जाएगा और आपके शरीर को तंदुरुस्ती भी मिलेगी, और आप जितना जंक फूड से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब जंक फूड खाए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है कि मुझे संतुष्ट नहीं होता है, तो पहले 2/3 सादा भोजन कर लीजिए और 1/3 जंक फूड खाइए। जब तक आपको तृप्ति की ओड़कार आ जाती है तो फिर खाना छोड़ दीजिए। स्टमक के हम 4 भाग करते हैं, उसमें से 2/3 भाग के अंदर में अगर आप 75% फूड खाइए, उसके 50% फूड रखिए, 25% पानी रखिए और 25% हवा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अंदर चयन होता है और वो 1.5-2 घंटे के अंदर में जितना भी अपना पाचक रस आता है वो आता है। अब अगर आप भोजन से पहले ज्यादा पानी पीते हैं तो मंदाग्नि होती है,
दूसरा, आपने ज़्यादा खाना खाया और जगह नहीं रखी, चयन होने का समय नहीं है, तो भी आपको मंदाग्नि होती है और ये पित्त की कारण है। मैं उसमें आपको पढ़ाने के चक्कर में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि आपको मन को स्वस्थ रखना है, मन को शांत रखना है। दूसरी बात यह है कि समय पे भोजन करें और ऐसा भोजन करें जो आपके पित्त को न बढ़ाए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब तक मन तृप्त नहीं होता है तो हमको भोजन का आनंद नहीं आता है। तो उस समय जो है एक बात जरूर ध्यान रखें, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो पेट को ध्यान दीजिए, मन को उसका उपयोग कीजिए, उसका प्रमाण में उपयोग कीजिए और मन संतुष्ट हो जाए। ऐसी आपकी लाइफस्टाइल किसी वैद्य के अंदर में, किसी डॉक्टर के अंदर में आपको सीखनी चाहिए, या तो स्वतः आपको प्रयोग करके उसके बारे में करना चाहिए। अब जब आपको एसिडिटी वगैरह होती है तो आप घर बैठे क्या करेंगे, तो उसमें आप अजवाइन लीजिए, जीरा लीजिए, सौंफ लीजिए, तिवृत्त लीजिए, शक्कर लीजिए, लौंग लीजिए, दालचीनी लीजिए, इन सब का चूर्ण बना के आप रखें। डॉक्टर साहब, इतनी सारी चीज अगर हम नहीं ले तो ये हमें कहाँ से उपलब्ध होगी? अगर आपको ये दवाइयाँ नहीं मिलती है, या तो आप जो है रूटीन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी से आप कंटाले हुए हैं और फिर भी आपकी बीमारी काबू में नहीं आ रही है, तो आप हमारे इस नंबर के ऊपर नीचे जो आपके द्वारा लिखा गया है उनके ऊपर संपर्क करें, आपको जो है वो घर बैठे कोरियर से मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, हम एक कॉलर जुड़ रहे हैं, वो काफी अच्छा लगा आपका इंटरव्यू। तो पूछ रहे हैं कि एसिडिटी अगर हमें है तो उसके लक्षण क्या है और उसका नुकसान क्या होता है शरीर में? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एसिडिटी में मैंने जैसे पहले बताया ऐसा करके कि भाई आपके पेट में जलन होना, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो पेशाब में, संडास में और आंखों में, मुंह में भी जलन होती है, ये भी होता है। तीसरा ये है कि खट्टी डकारें आना। चौथा ये है कि वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा होना, और आपको पैसे बताया वैसा फूड पाइप जो अपना रहता है उसके अंदर भी जलन होती है। सर, ये नुकसान क्या दे सकता है? अगर आप इसको ठीक से कंट्रोल्ड नहीं करते हैं तो भोजन अपक्व रहता है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है, और धमनियों के अंदर में कच्चा मल जो है वो जम जाता है, जिसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टरी थोड़ी छोटी हो जाती है, इसकी वजह से हार्ट को दबाव आता है, तो जो है आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, यदि आप ठीक से इलाज नहीं करेंगे तो पेट में अल्सर्स होंगे, डिओडिनम में अल्सर्स होंगे, फिर वो फटेंगे तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। तीसरी चीज ऐसी है कि यदि आप इसको ध्यान में नहीं रखे और वो पेनक्रियास के अंदर में जाए तो जो है आपको वहां पर डायबिटीज होने की संभावना होती है। चौथी चीज, यदि आप उसको ठीक से नहीं करते हैं तो हार्ट में और ब्रेन में जो सप्लाई होती है वो नलियाँ यदि करड़ी हो गई और उसको छोटी हो गई तो उसमें आपको हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। ये बहुत प्रादुर रूप है, ये सब लास्ट में आता है, क्योंकि सुश्रुत महाराज जब भी कहते हैं तो उसने 6 काल बताए हैं रोग के, ये अंतिम रोग में है, लेकिन ये उसको हम उपद्रव कहते हैं। मूल उत्पत्ति का कारण आपकी एसिडिटी है, आपको मल साफ नहीं आता है और आपका मन साफ नहीं है। ये 3 चीज को यदि सर्व रोग को उत्पन्न करने के लिए ये 3 मूल कारण है। और दूसरा ये कहा जाता है कि सर्वे रोग कापी अभी मंदाग्नि जायते, यानी कि आपकी पाचन शक्ति जब कमजोर होगी, आप खाना जरूरत से ज्यादा खाएंगे, समय पे नहीं खाएंगे, या तो शास्त्रोक्त विधि से नहीं खाएंगे, तो खाना पचन होता है और वो अपचन आम टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के साथ में घूमते हैं, और जहाँ कहीं पर भी स्थान संश्रय कर ले तो श्वास हो जाएगा, आपको आर्थराइटिस हो जाएगी। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका मूल कारण जो ये मैं समझता हूँ कि आज के युग में पित्ती है, और ये पित्त जो है वो अम्ल पित्त के रूप में, आपको एसिडिटी के रूप में सबसे पहले जाना जाता है। सिर्फ दवाइयाँ खाकर उसको कंट्रोल मत कीजिए, उसका निर्मूलन करने के लिए आप जो है डेली लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज कीजिए, और जो है ये बताए हुए चूर्ण वगैरह जो हमने आपको दिए हैं उसको रेगुलर खाइए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे वहाँ से उसको ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारे कॉलर जबलपुर से जुड़ गए हैं, उन्होंने आपका लास्ट एपिसोड देखा था, तो उसके बाद उनका ये पूछना है, जानना चाहते हैं हमारे रामचंद्र जी जबलपुर से कि सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी रामचंद्र जी, आपका स्वागत है। सर, मुझे एक पूछना था, मैं एक हाइपर एसिडिटी का पेशेंट हूँ और काफी, मैं किसी प्रभाव को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ कि भाई ये दवाई ली वो, लेकिन आयुर्वेद से मुझे काफी फायदा पहुंचा है सर। लेकिन मुझे जानना था, मेरी एक
संशय आप दूर करें। क्या एसिडिटी से हाई बीपी होने के कारण मुझे चक्कर, एसिडिटी के चक्कर है कि एसिडिटी के कारण हाई बीपी? ये बहुत कभी कभी चक्कर आ जाते हैं सर, मैं गिर जाता हूँ। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, लेकिन ये चक्कर आके गिर जाने के अंदर में 3-4 संभावना है। एक एसिडिटी है, एक हाई ब्लड प्रेशर है, और तीसरा आपके गर्दन के जो है वो वहाँ पर कोई बीमारी है, और ब्रेन को अगर थोड़े समय के लिए खून नहीं पहुँचता है, इसके क्योंकि खून पहुँचाना जरूरी हो, क्योंकि खून में ही ऑक्सीजन और शुगर है, वो ब्रेन का टॉनिक्स है। वो अगर थोड़ी देर सप्लाई कट हो जाए, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक की लाइट आती है लेकिन कभी कभी बीच में कट ऑफ हो गई तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ब्रेन ऐसी अवस्था के अंदर में जब उसको खून और इसको जो है नहीं पहुंचता है तो आपको चक्कर आते हैं और कभी कभी आप जो है गिर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में पहले निदान कराइए कि एसिडिटी की वजह से है, ब्लड प्रेशर की वजह से है, शुगर लो हो जाने की वजह से है, कि आपकी गर्दन खराब है। और उस हिसाब से यदि आप चिकित्सा करेंगे तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई भी चिकित्सा है वो निष्फल नहीं जाती है, लेकिन आयुर्वेद के पास उसका सचोट और उसके साइड इफेक्ट के बिना उपाय है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ मेरा विदाई लेने का समय आ गया है। डॉक्टर महेश संघवी अपने गुरुजनों से और शास्त्र से सीखे हैं, जो पेड़ पे है वो पेट में होना चाहिए, और यदि ये है तो आपकी आहारचर्या ठीक रहेगी, और आहारचर्या के साथ में विहार भी अगर आपके ठीक है तो आपका मन, आत्मा, सोल और तन चारों ठीक रहेंगे। ऐसे ही विषय में फिर अगले आपको एक एपिसोड में नए विषय के साथ में मिलेंगे, और बहुत सारी जानकारी जो संसार में है वो आपके साथ में उजागर करके आपको स्वस्थ रखने की हमारी ये कामना जो है उसमें हम आपको जरूर मिलेंगे। आपको भगवान धन्वंतरी सुखायु दे, ऐसी शुभकामनाएं साथ में मैं डॉक्टर महेश संघवी आज आपसे यहाँ विदाई लेता हूँ।